अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक लब्बई की नई हिकमत अमली के हवाले से, जो उन्होंने नई हिकमत अमली अपनाई है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपने मुखालफिन, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ से इस कदर डर चुकी है, इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि वो ऐसी हिकमत अमली अपना रही है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में रुसवा हो रही है और एक मज़ाहिका खेज़ हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही है। हुआ कुछ यूँ कि हुकूमत ने खुद ऐलान किया था कि 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर भर में बसंत की मशरूत इजाज़त हुकूमत की जानिब से दी जाती है और लोगों से कहा जाता है कि आप 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाएंगे। पहली बात तो बसंत एक गैर इस्लामी त्यौहार है, इसको मनाने की इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि हुकूमत ने इजाज़त दे दी तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जिसमें बताया गया कि जो लोग भी बसंत मनाएंगे या जो लोग भी पतंगबाजी करेंगे वो अपने पतंग पर जो है वो TLP लिखेंगे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान PTI लिखेंगे या इमरान खान की तस्वीर लगाएंगे या कैदी नंबर 804 लिखेंगे और तहरीक लब्बैक के कारकुनान अपने पतंग पर TLP लिखेंगे ताकि हुकूमत को पता चल सके कि इनकी फैन फॉलोइंग किस कदर ज्यादा है और वह अवाम में किस कदर मकबूल है। हुकूमत के लिए ये परेशानी का आलम था, तो उन्होंने एक निहायत मज़ाहिका खेज जो है वो हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने तमाम सियासी तस्वीर, तमाम सियासी स्लोगन्स और तमाम सियासी रहनुमाओं की तस्वीरों पर पाबंदी आयद कर दी। यानी कि अगर आप पतंग उड़ाएंगे तो आप पर किसी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसी पतंग पर इमरान खान साहब की तस्वीर लगाते हैं या अलामा साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाते हैं या TLP लिखते हैं या PTI लिखते हैं तो आप पर फौरी मुकदमा दर्ज होगा, मुकम्मल तौर पर आप पर FIR दी जाएगी और आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। हैरत की बात है कि पतंग उड़ाने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन पतंग के ऊपर TLP या PTI लिखने पर FIR जरूर दर्ज होगी। उसके साथ ही तहरीके जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने को जो इमरान खान के हक में गाया जाता है उसको रोकने के लिए 190 गानों पर पाबंदी आयद कर दी कि बसंत के दौरान कोई भी 190 गाने जो हैं ये नहीं बजा पाएगा, नहीं सुन सकेगा, ना ऊंची आवाज में लगाएगा। मतलब अगर उन 190 गानों को हम निकाल दें तो मतलब क्या बाकी जो गाने हैं वो इस्लाम उनकी इजाजत देता है। तो एक निहायत ही ना समझी हुई कम ज़र्फ और कम अकल जो हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही है। आपको ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर हक होना चाहिए हर शख्स को अपने सियासी रहनुमाओं से मोहब्बत करने का, अपने सियासी रहनुमाओं से मोहब्बत का हर किसी का अपना अंदाज होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो कि इन मुश्किलात से दो चार है और निहायत खौफ में मुब्तला है। हम पाकिस्तान पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में और ना ही इस बड़े सगीर में ऐसी तारीख देखी जिसमें हुकूमत इतनी ज़्यादा जो है वो खौफ का शिकार हो जितनी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पहले दौर में होती थी तो लोग हुकूमत छोड़ दिया करते थे और अपोजिशन में जाकर बैठते थे कि जब अवाम का मैंडेट हासिल करेंगे, जब अवाम में मकबूल होंगे तो वापस हुकूमत में आ जाएंगे। अगर हुकूमत अवाम पसंद ही नहीं कर रही तो हुकूमत करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन ये इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ज़बरदस्ती हुकूमत करना चाहती है, ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है अपनी पॉलिसीज़ को और अपने कवानीन को। नाज़रीन, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो नई हिकमत अमली के साथ रोज़ाना हमें नज़र आती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गुज़श्ता तकरीबन 90 से 100 दिन तो खामोश रही, लेकिन उसके बाद अचानक जब अनस हुसैन रिजवी मंजर आम पर आए या दीगर कायदीन आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आए और मुज़ाकरात की बातें जो हैं वो होना शुरू हुई तो तहरीक लब्बैक में एक नई जान आई। तो उन्होंने नई हिकमत अमली अपनाई कि हम जो है वो ट्विटर पर जो मौजूदा X है उस पर ट्रेंड चलाएंगे तहरीक लब्बैक के हक में। तो पहला जो ट्रेंड था वो चलाया गया 21 जनवरी को कि डटा हुआ है साद रिजवी, जब तहरीक लब्बैक के रहनुमा की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अलामा साद रिजवी जबरी गुमशुदगी में है, उनको एजेंसियों ने उठाया हुआ है तो वो इस वक्त गिरफ्तारी के आलम में है। तब तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने एक ट्रेंड चलाया डटा हुआ साद रिजवी, जो तकरीबन 2 मिलियन क्रॉस करता है, यानी 20 लाख से जायद अफराद उस पर ट्वीट करते हैं। मतलब 20 लाख से जायद अफराद अब भी तहरीक लब्बैक का हिस्सा हैं, तहरीक लब्बैक से मोहब्बत करते हैं। मजीद उसके बाद जब तहरीक लब्बैक के सानिया मुरीद के कुछ 100 दिन गुजर जाते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक नया ट्रेंड चलाती है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है सानिया मुरीद के को 100 दिन गुजर गए हैं, ये ट्रेंड चलाया जाता है और ये ट्रेंड जो है 3 मिलियन क्रॉस करता है, मतलब 30 लाख से जायद लोग।
फिर ये लोगों को वाज़िया हो जाता है कि अभी भी तहरीक लब्बैक की मकबूलियत बेहद है, अभी भी लोग मोहब्बत करते हैं और 30 लाख से ज़ायद लोगों का ट्वीट कर देना गैर मामूली सी बात थी और इसने हुकूमत को परेशान कर दिया। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नई हिकमत अमली अपनाई है, जिसमें तीसरा ट्रेंड वो चलाया जा रहा है। कल रात से ये ट्रेंड जो है इसको चलाया गया है, जिसके ऊपर लिखा गया है कि स्टॉप ब्रूटैलिटी अगेंस्ट टीएलपी के खिलाफ जुल्म और जबरियत की जो दास्तानें हैं इसको बंद किया जाए। और ये जो ट्रेंड है ये तकरीबन पिछले 12 घंटों में तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो नज़र ये आता है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में ये ट्रेंड जो है तकरीबन 4 मिलियन के करीब जाएगा और तहरीक लब्बैक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। गुज़श्ता पिछले तकरीबन 9 से 10 दिनों से तहरीक लब्बैक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही है, जो मौजूदा एक्स उसके ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है। और यही वजह है कि अब हुकूमत जो है इनके साथ मज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है और मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ डील करने जा रही है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एहतजाज की कॉल है और उस एहतजाज की कॉल के अंदर अगर तहरीक लब्बैक भी शामिल होगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो हुकूमत ने इस हिकमत अमली को अपना लिया है कि तहरीक लब्बैक के साथ सॉफ्ट हैंड बरता जाए, उनके ऊपर मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाए उनके साथ और उनको जो है रिलीफ